हेलो एनिमे लवर्स, आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। बिना किसी देरी के अब तक हमने देखा कि तंजीरो और जेनित्सु स्टोन हशीरा ग्योमी के पास आते हैं, जहां इनोस्के ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था। गोमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में लेग्स और हिप्स सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि शरीर का बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम काफी मजबूत अटैक और डिफेंस कर सकते हैं। ग्योमी के यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग में इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें लकड़ी के 3 बड़े बड़े लॉग्स को उठाकर चलना पड़ेगा। और तीसरी ट्रेनिंग में इन्हें एक बड़े से बोल्डर को धकेलना है। ग्योमी की ट्रेनिंग में इन्हें सिर्फ ये 3 सिंपल टास्क करने हैं। वह आग वाली ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें खतरा है। ये 3 टास्क सुन के ही जेनित्सु बेहोश हो जाता है। तो ग्योमी तांज से कहता है कि उसे नदी में डाल दो। तांज ऐसा ही करता है और जेनित्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में विंटर का मौसम था, इसीलिए नदी का पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था। जेनित्सु तुरंत नदी से बाहर निकल जाता है, लेकिन पानी से बाहर आने पर भी उसे जोर की ठंड लग रही थी। जेनित्सु को लगता है कि इतनी ठंड से तो वो मारा जाएगा। तभी जेनित्सु देखता है कि उसके पीछे बाकी स्लेयर्स पत्थरों पर लेटे हुए थे। इनमें मुरादा भी था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। मुरादा जेनित्सु से कहता है कि पत्थरों पर लेट जाओ, वो गर्म है। ये सुनते ही जेनित्सु बिजली की तेजी से एक पत्थर पर जाकर लेट जाता है। पत्थर पर लेटने से जेनित्सु को बहुत अच्छा लगा, जैसे वो अपनी माँ की गोद में लेटा हो, और उसके आंसू निकल जाते हैं। तांज वाटरफॉल की तरफ जाने लगा है और उसे भी पानी काफी ठंडा लग रहा था। तांज देखता है कि इनोस्के अब भी झरने के नीचे खड़ा था। उसे देख तांज को थोड़ा मोटिवेशन आता है। फिर वो नोटिस करता है कि इनोसुके ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। तांज को लगता है कि इनोसुके खड़े खड़े ही मर गया। वो तुरंत उसे नदी से बाहर लाता है और सीपीआर देके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इनोस के होश में आकर तांज का नाम मांझी बुलाता है। इसके बाद तांज झरने के नीचे खड़ा होने जाता है, जो कि बहुत मुश्किल था। मुरादा तांज से कहता है कि वो नेमुस मंत्र का जाप करता रहे, इससे उसे फोकस करने में आसानी होगी और लोगों को पता चलता रहेगा कि वह होश में है। तांज जीरो अब ऐसा ही करता है और बार बार मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर में तांज भी गर्म पत्थर पर जाके लेट जाता है और कहता है कि झरने का पानी उसे सुई की तरह चब रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी भी उसे बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। मुरादा कहता है कि तुम और वो सुअर के सिर वाला बहुत कमाल के हो, क्योंकि मुरादा ने झरने के नीचे जाने में ही एक पूरा दिन लगा दिया था और अब भी वो आधे घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन वो ये ट्रेनिंग 10 दिन से कर रहा है, इसीलिए अब वो लकड़ी उठाने वाला टास्क करेगा। इसके बाद तंजीरो सभी के लिए मछली पकाए। मछली खाते हुए इनोस्के कहता है कि ये पत्थर वाला हशीरा तो कमाल का है, उससे पहली बार मिलने पर ही मैं डर गया था। तंजीरो देखता है कि नोसु के मछली के साथ साथ मछली के सारे कांटे भी खाता है और अब तक वो ऑलरेडी 10 मछलियां खा चुका था। इनसुके आगे कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्योमी पूरे डिमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ताकतवर है। तांज कहता है कि उसे भी यही लगता है, क्योंकि गोमी की सेंट बाकी हशीरा से काफी अलग है और शायद उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी मैनिफेस्ट कर लिया होगा। पर जेनित्सु कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बोल्डर को नहीं धकेल सकता होगा, वो बस हम जैसे मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और तभी जेनित्सु देखता है कि गोमी उससे भी बड़े बोल्डर को धकेल कर ले जा रहा था, जो देख सब हैरान हो जाते हैं। और गोमी उसी मंत्र का जाप कर रहा था। तंजीरो कहता है कि गोमी कितने कमाल के हैं, क्या मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ? ये सुन जेनित्सु भड़क जाता है और तंजीरो को मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या? अपना और उसका साइज देखा है? वो आदमी एक भालू के जितना बड़ा है, तुम उसके सामने बोने हो, तुम कभी उतने स्ट्रांग नहीं बन सकते। खाना खत्म करके इनोस्के कहता है कि वो जल्द ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा। उसे भी इतना पॉजिटिव देख जेनित्सु का दिमाग और खराब हो जाता है। इसके बाद तंजीरो और जेनित्सु दोनों ही झरने के नीचे खड़े होते हैं और कुछ ही देर में जेनित्सु पानी में डूबकर बहने लगता है और तंजीरो जल्दी से उसे बचाता है। वो दोनों फिर से झरने के नीचे खड़े होकर पहली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद तंजीरो लकड़ी के लॉग्स उठाने जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो इस ट्रेनिंग को भी पूरा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपर रैंक फॉर नाकीमेने की आंखें स्लेयर्स का पीछा करने में लगी हुई थी। नाकीमे बताती है कि उसने अब तक 6 स्टार्ट पर डीमन स्लेयर एस को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला। नाकीमे के ठीक सामने डीमंस का राजा मुजन बैठा हुआ था, जो कि नाकीमे की प्रोग्रेस से काफी खुश था। वो उसे कुछ नए एरिया में भी छानबीन करने को कहता है और नाकीमे वैसा ही करने लगती है। वो दूसरे एरिया के डीमन स्लेयर एस का पीछा करने लगती है। मुजन कहता है कि वह जल्द ही नेजुको और कागा उबु आशिकी को ढूंढ लेगा। अगले दिन तंजीरो उस बोल्डर को धकेलने की कोशिश करता है, पर वह उसे हिला तक नहीं पाता और उसकी चपल अलग टूट जाती है। तंजीरो फिर देखता है कि 3 स्लेयर यहाँ से जा रहे थे। वो बताते हैं कि यह ट्रेनिंग उनके लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड है, इसीलिए वह इसे बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो तांज को बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे। ये सुन तांज उनका शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर ये लोग तंजीरो को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वह अपना सारा ध्यान डीमन से लड़ने में लगा सकता है। मुजन की गर्दन काटने के लिए पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को साथ मिलकर लड़ना होगा। तंजीरो इस बार फिर से बोल्डर को धकेलने में लग जाता है। लंच में तंजीरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जो कि बाकी स्लेयर्स को बहुत पसंद आती है। मुरादा कहता है कि यह ट्रेनिंग करने से उसे समझ आ गया है कि हशीरा के पास कोई साइड किक क्यों नहीं है जो कि हशीरा के बाद उनकी जगह ले सके। हशीरा की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि कोई उनके पास नहीं टिक पाता। जैसे जेनित्सु को ही देख लो, ट्रेनिंग की वजह से बेचारे की हालत खराब हो गई है। हशीरा सच में कमाल के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल की होती है। इसके बाद सभी तांज के खाने की तारीफ करने लगे, जिस पर तांज बताता है कि आखिर वह एक कोयले बेचने वाले का बेटा है। अच्छा खाना
पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद वह सभी को ग्रिल्ड ओनिगिरीस खिलाता है, जिसे खाकर सबको अपने घर की याद आ जाती है, जैसे वह अपनी माँ के हाथों से बना खाना खा रहे हो। यह सब सुन तंजीरो को भी अपने परिवार की याद आने लगी है। करीब 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तंजीरो अब भी उस बोल्डर को नहीं हिला पाया था। वो जमीन पर लेटकर सोचने लगता है कि वो क्या गलत कर रहा है। डीमंस कभी भी हमला कर सकते हैं, तो उसे जल्दी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तभी गणिया यहाँ आता है और तांस से कहता है कि तुम्हारे माथे का निशान तो और भी ज्यादा गहरा हो गया है। तंजीरो उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि वह कैसा है। गण बताता है कि वो भी ग्योमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। उसे सानेमी से बात करने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी गण उससे बात करने पहुंच गया और फिर तांच की सानेमी से लड़ाई हो गई। इसके लिए गणिया को भी गोमी से काफी डांट पड़ी है। खैर, न्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तंजीरो का शुक्रिया करता है। तंजीरो पूछता है कि उसके सिर का निशान सच में गहरा हो गया क्या? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। गणिया बोलता है कि जिन बुद्धू के साथ तुम रहते हो वह इस चीज को कहां से नोटिस करेंगे। मैं तुम्हें बाद में अपना आईना दे दूंगा, उसमें देख लेना। जनिया आगे बताता है कि वह भी बोल्डर वाली ट्रेनिंग ही कर रहा है और वो इसे थोड़ा हिलाने में कामयाब भी हो गया है। ये सुनकर तान चौंक जाता है। गणिया फिर तंजीरो से पूछता है कि वो रिपीटेटिव एक्शन वाली टेक्निक कर रहा है या नहीं, पर तंजीरो को इस बारे में कुछ नहीं पता था। नया कहता है कि गोमी इतना अच्छा टीचर नहीं, तुम्हें उसे ध्यान से देकर ही सब कुछ सीखना पड़ता है। नया बताता है कि हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचने के लिए इन्हें कुछ एक्शंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे गणिया हमेशा नेमुस मंत्र पढ़ता है। तंजीरो हंसते हुए कहता है कि गोमी भी हमेशा नामू नामू करते रहते हैं। वहीं गोमी पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा था। जन्य अब यहाँ से चला जाता है और तंजीरो फिर से बोल्डर धकेलने की कोशिश करता है। रिपीटेटिव एक्शन करने से शरीर के सारे सेंसेस खुल जाते हैं। न्या को ब्रीड टेक्निक्स नहीं आती, लेकिन रिपीटेटिव एक्शन करने से वह भी इस बोल्डर को हिला सकता है। इस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए गणिया और गोमी एक दुख भरी मेमोरी को याद करते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इससे उनके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शाम हो गई थी और तंजीरो सबके लिए डिनर बनाने में लग जाता है। गणिया भी उसकी मदद करने आता है और पूछता है कि तंजीरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, और तंजीरो कुछ याद कर शांत हो जाता है, जिसके लिए गन उससे माफी मांगता है। उसे यकीन था कि तारो ये कर लेगा। अगली सुबह तंजीरो फिर से बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वह अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करता है और फिर रेंगोकू की कही बात को दोहराता है कि अपने दिल की अग्नि जलाए रखो। इससे तंजीरो का डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी तंजीरो बोल्डर को नहीं हिला पाता। तभी जेनित्सु और इनोस के भी यहाँ आ जाते हैं। असल में तंजीरो 1 घंटे पहले ही ट्रेनिंग करने आ गया था। तंजीरो अब फिर से उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ताकत आ जाती है और डीमन स्लेयर मार्क भी प्रकट हो जाता है। इसके बाद तंजीरो धीरे धीरे उस बोल्डर को धकेलने लगता है, जो देख इनोसुके और जेनित्सु हैरान थे। तंजीरो अब बिना रुके उस बोल्डर को धकेल ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोजान सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम दिखते कैसे हो, वही आशिकी, और तुम्हारा प्लान क्या है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने मांगा का एक चैप्टर अच्छे से कवर किया है और इसमें बहुत कम नए सीन्स थे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हमें गियोमी के पास्ट के बारे में पता चलेगा और फिर जो आखिर का एपिसोड होगा उसमें तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। खैर, अगला एपिसोड मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।